कि जरा इनका कुकृत तो देखिए, क्या ईश्वर कहलाने लायक है, इनका कौन सा आदर्श है। वहां जाते हैं, इतना वर्णन है, पढ़ने के बाद आत्मा कांप जाती है। और उनके उपासकों को देखिए, भक्ति जो मनुष्य जीवन का सबसे परम पावन उद्देश्य है, भक्ति तत्व का इतना मार्मिक उपनिषदों में, वेदों में, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, ये लिखा गया। उस भक्ति का इतना विरूपण किया गया, सुन करके आत्मा सिहर जाती है। भगवान के नाम पर कैसे कैसे कुसंस्कार, पुरुष स्त्री बन के घूमता है, स्त्रियों का गहना पहनता है, वस्त्र पहनता है, आलिंगन करने के लिए लालायित है भगवान से, इतना विभ्रम है। और इसके नाम पर इतना अनर्थ है हिंदू विचारणा में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को इतना परिश्रम करना पड़ा, सत्य को समझाने के लिए एक अंतर्दृष्टि दिया, हमारे अंतर्वर्ती तत्व की तरफ इशारा किया, संकेत किया। ये बहुत बड़ा विषय है, साधारण बातें नहीं है। हमारे पुरुषार्थ को जगाया, हमारे शक्ति को, हमारे ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा को क्या क्या उत्प्रेरित किया कि अपने सामर्थ्य को समझो, शक्ति को समझो। तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो, लेकिन पवित्र संस्कारों से आबद्ध हुए बिना, सुसज्जित हुए बिना क्या कोई ईश्वर हो सकता है। इनके जीवन को, अवतारों को देख करके उनकी आत्मा कांप गई। अवतारवाद की परिकल्पना करके इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं। क्षुद्र वासना के दास्ता में पड़े हुए लोग इस देश में भगवान कहलाए, उनकी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। विष्णु का चरित्र आपके सामने है, वृंदा का सतीत्व नष्ट करते हैं, वो श्राप देती है कि जाइए आप शालिग्राम हो जाइए। कैसी कैसी विचित्र कहानियां लिखी गई हैं। ये तत्व ज्ञान से आपको परे ले आते हैं, आपको भटका देती है। बंधुओं, इसलिए आज ये जो सत्संग हो रहा है, ये सत्संग जागने के लिए, तथ्य को समझने के लिए है, सत्य को समझने के लिए, परमार्थ सत्य का ज्ञान करने के लिए है। ये संतों की बड़ी अनंत कृपा है हमारे ऊपर। और सही कहने कहा जाए तो ये संत ही उपासनीय है, वंदनीय है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में इतना भटकाव है, इतना उलझन है। तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा था। जिस उपनिषद काल के ऋषियों ने कहा, अद्भुत ज्ञान का कथन है, आत्मानाम चेद विजानीयात अयम स्मृत पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरे। इतना ऊंचाई का ज्ञान था जिस देश में, उस ज्ञान का हमने तिरस्कार कर दिया और धर्म के क्षेत्र को विषाक्त बना दिया। एक तमाशा बना के हम लोगों ने रख दिया धर्म को। इसलिए कबीर को पढ़ें, महापुरुषों के चिंतन को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। आत्मानाम चेद विजानीयात अयम स्मृत पुरुषः, ये जो आत्मा को इसने जान लिया, यही दिव्य ईश्वर है, यही दिव्य तत्व है। इसी की सत्ता से सारा जगत जगमगा रहा है। किसकी सत्ता है? सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक ज्ञान की व्याख्या की। अद्भुत है, जो रत्न है हमारे अंदर है, हम कहां घूम रहे हैं। कबीर साहब के साखियों को पढ़ेंगे, आप अंदर से उद्वेलित हो जाते हैं। एक एक साखियों में ऐसा ज्ञान है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, पारक ज्ञान की बात की। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, असज्जन सोई सराहिए जो पारक राखे। जिसने अपने विचार की हत्या कर दी, अपने बौद्धिक क्षमता का परित्याग कर दिया, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। ये एक अक्ष प्रश्न है। दूसरा, हमारा कल्याण कैसे कर सकता है? मंदिर में बैठा ईश्वर, परमात्मा या दूसरा कोई व्यक्ति, गुरु भी आपका कल्याण कैसे कर सकता है? गुरु भी एक हद तक आपका सहायता कर सकता है। उस पर असाध्य कष्ट उठाकर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। तभी आप गंतव्य पर पहुंचेंगे, क्योंकि गंतव्य आप ही हैं, गति भी आप ही हैं। लेकिन वहां पहुंचने में इतना अवरोध है, इतना व्यवधान है, इतना तमाशा है, इतना नाटक चाटक है कि बड़े बड़े लोग गोता उठा खा रहे हैं। जब कबीर साहब आध्यात्मिक परंपरा का विश्लेषण कर रहे थे, कहा बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले भी डूब गए, ज्ञानी कहलाने वाले भी डूब गए, इनके कारण हमारी दुर्गति हो रही है।
अपनी बात को जब कहते थे, आज भी हम लोग कहते सुनते विचार करते हैं तो हिल उठते हैं। ये ऋषि परंपरा है। आत्मा नाम चेत बीजानियात। अगर इस दुनिया में अगर कोई जानने वाली चीज है, समझने वाली वस्तु है, तो हमारी आत्मा है, विमल आत्मा है। लेकिन कुसंस्कारों के कचड़े तले इतना हमने ढक दिए हैं, अपने ही गंदे किए संस्कारों से, अपने ही कर्मों से। ये दुर्लभ ज्ञान की चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन धारा में किया। कहाँ कौन खोजता है? सबको शायद सौदा चाहिए। कोई महाराज कथा सुना दे, भागवत सुना दे, एकदम स्वर्ग आ जाए, विमान आ जाए। जरा भी अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते कि आप स्वर्ग में जाके क्या करोगे, स्वर्ग कहाँ है। अरे स्वर्ग में बैठ करके स्वर्ग की भूख से मरे जा रहे हो, कितना बड़ा दुर्भाग्य है बंधु। इसलिए बहुत दूर तक उसकी गोश सुनाई देती है। हमारे आत्मसत्ता को, हमारे आत्मबल को, हमारे आत्मा के मूल्यों को, जीवन के मूल्यों को सदगुरु कबीर साहब ने सुंदर बनाया, सजाया, संवारा अपने ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से, और मनुष्य को अपने ज्ञान से दीप्त कर दिया, प्रदीप्त कर दिया। केवल ठीक से सुनिए तो समझिए, तो अद्भुत ज्ञान है। लेकिन आदमी भटक जाता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं था, एक बड़ी अनन्य साधिका थी, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका। तो अपने घर में वो भित्ति चित्र बनाई थी भगवान श्री कृष्ण का। जहां आप देखते बनते वहां आप देखते ही रहते कि राधा और कृष्ण हैं एक साथ, कंधे पर हाथ रखे बांसुरी बजा रहे। और वो इतना अनन्य साधिका थी कि भगवान को भोजन बनाती थी, खिलाती थी, दत्वन कुल्ला कराती थी, खरिका कराती थी, अपना सारा भोजन बिल्कुल पानी कर देती थी भगवान को खिलाने में। ये जड़ता हमारे अंदर है। भगवान में किसी को भगवान मानते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिव्य महापुरुष है आपने मान लिया है, लेकिन क्या वो भोजन करेगा? ये तो विवेक होना चाहिए मेरे पास। उससे अच्छा तो किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराते, कितना सुख मिलता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूखे को कछ दीजिए, यथा शक्ति जो होय, अथा ऊपर शीतल वचन लखे आत्मा से। आदर्श और यथार्थ दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। आदर्श विचारधाराओं ने खूब आदर्शों की चर्चा, लेकिन कबीर साहब यथार्थ के धरातल पर अपनी बात कह रहे थे। इसलिए क्रांति आ गई धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में। ये सबको विचार करना चाहिए। कबीर सबके हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। किसी से घृणा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, वो तो केवल सत्य को समझा रहे हैं। एक उनका दृष्टिकोण है, पवित्र दृष्टिकोण है, अलौकिक दृष्टिकोण है। अगर आपके पास बुद्धि है तो उसे समझ लीजिए। इसलिए उसकी गरिमा है, महिमा है सबके लिए। बंधु, अब इतनी बड़ी साधिका थी, उसके भांजे चले गए उसके घर। हमारे उत्तर प्रदेश में मामी लोग कभी कभी अपने भांजे से हंसी मजाक भी कर लिया करती है। कुछ है वैसा रिश्ता, जगह जाकर रीति रिवाज है। और वो कट्टर पारखी संत भांजे, मामा जी नहीं थे, केवल घर में मामी, और महाभक्त, खूब भगवान को भोग लगाती, बैठ के घंटा हिलाती, पंखा डुलाती, पानी रखती, आचमन रखती। अब खिलाते पिलाते भोजन, एकदम जाड़े का दिन था, बिल्कुल पानी हो जाता। बैठ के खाती, भोजन में कोई स्वाद नहीं। भांजे ने एक दिन देखा, दो दिन देखा, श्रद्धा भक्ति तो बहुत ऊंची है, अनन्य साधिका है, और भित्ति पर चित्र बना था भगवान का। एक दिन उनको नहीं रहा गया, कहे मामी आप जैसा भक्तिन तो मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, शायद ही कोई भगवान का भक्त हो। इतना सेवा जो कभी आप मामा की होती, अब इतना आग बबूला हो गई कि जल्दी हमारे घर से निकल जाओ। तुम नास्तिक हो, कबीर पंथी, तुम लोगों को भगवान से बड़ी जलन है, कुढ़न है। तुम लोग क्या जानोगे भगवान का मर्म। सब सरल हृदय की थी, और भांजे थे, हंस के रह गए बेचारे, खूब डांटी। वो अपना काम करती थी, सवेरे वही काम, जलपान बनाए तो, भोजन बनाए तो, सारा दिन भगवान को खिलाने पिलाने, नहलाने धुलाने, खरिका कराने, आचमन कराने, पंखा डुलाने में सब बीत जाता था। एक दिन बड़ी प्रेम से लोग बैठे थे भोजन करने। भांजे ने विनोद प्रियता से कहा, मामी
आपका सब काम बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए शायर ने लिखा है, प्यार जो करता नहीं इंसान से, प्यार जो करता नहीं ईमान से, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता कभी भगवान को। अद्भुत बात कहा है शायद, इसमें तथ्य है, रहस्य है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। धीरे से उसने कहा, मामी सब काम आपका अच्छा लगता है, जलपान आपका भगवान करें, भोजन आपका भगवान करें, पानी पिए, सब काम आप करती हैं। भगवान को कभी आप डोल डाल नहीं कराते हैं, उनका शौच क्रिया कौन साफ करता है। इतना कहने के बाद मामी तो एकदम आग बबूला हो गई, कहीं जल्दी निकल जाओ हमारे घर से, नास्तिक कहीं का, विदूषक कहीं का, भगवान के प्रति इतनी अश्रद्धा। उसने धीरे से कहा, जो भगवान इतना भोजन करता, 2 बार 3 बार जलपान, वो डोल डाल कब जाता, कब डोल डाल कर आती, मैं तो कभी देखती नहीं, मैं कभी देखता ही नहीं, ये मुझे शंका है। इतना उससे नाराज हुई, एकदम आग बबूला हो गई, टूट पड़ी। लेकिन वो अच्छा संत था, हंसता रहा, सत्संग चलता रहा। 2-4 दिन के बाद उनको ऐसा ज्ञान हुआ, वो खुद कहे कि बाबू सही कह रहे हो, हम बड़ा समय नुकसान करते। समझाया, इतना देर आप ध्यान लगाती, कोई अच्छा पुस्तक पढ़ती, ज्ञान की बातें पढ़ती, अच्छी बात है, पूजा पाठ कर लेती, थोड़ा कर लेना चाहिए, भोजन ठंडा कर देना, सारा समय लगा देना। सदगुरु कबीर साहब ने इस सारी चीजों को देखा था। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जो अज्ञान था, अंधकार था, घोर अंधकार, उससे उनकी आत्मा विचलित हो गई, फट गया कि कम से कम धर्म को तो सही संदेश देना चाहिए। आज भी स्थिति है, धर्म के क्षेत्र में जो लोग धर्म का संदेश दे रहे हैं, उनका धर्म से कुछ लेना देना भी नहीं है। धर्म व्यक्ति का निजी व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया। कबीर साहब इसकी बड़ी गहन समीक्षा कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं है। किस साहब के साथ लोगों, इतने भगवानों को तो आपने देखा, एक साखी कह दिए, कृष्ण समीपी पांडवा गले हेवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई। हम लोग को आश्चर्य होता है, इन महान लेखकों ने एक तरफ इनके आदर्श की चर्चा की, ईश्वर के कोट में रखा, जगत का नियामक और नियंता बनाया, सृष्टा बनाया, एक तरफ इनके आचरण का क्या कर दिया, इतना विभत्स वर्णन किया कि सुन करके आत्मा कांप जाती है। वृंदा का सतीत्व आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण का जीवन आपके सामने। क्या ये लोग ऐसे थे, रास रचाते थे? एक दिन हमारे आश्रम में बंबई से एक आ गए, ये इस्कॉन मंदिर वाले, एक IPS अधिकारी हैं, उनके फादर इल्ला है, उस समय वो ADG हैं लखनऊ में। कभी काल उनके विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में मैं कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर ले जाया करते थे। जब SSP थे, DIG थे, तो अपने फादर इल्ला को फोन किए कि एक महाराज जी जा रहे हैं, जरा महाराज जी को फोन करिए, आश्रम में जगह दे दें। तो हमने कहा ठीक है भाई। अच्छे संत थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, संस्कृत वांग्मय का सांगोपांग अध्ययन किया था, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, विदेशों में उनका लेक्चर होता था इस्कॉन के माध्यम से। तो शाम को बैठे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ हरि चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है, हमारे आश्रम में आकर आप हरि चर्चा करें, मैं तो अभिभूत हो जाऊंगा आपके श्रीमुख से कोई सुन करके। तो चर्चा शुरू हुई, उसके पहले मैंने कहा महाराज मुझे एक शंका है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? एक तरफ उनको विषयी पामर नर बना दिया जाता है, इतनी पत्नियां थी, इतने लोगों के साथ रास रचाते थे, रुक्मणी को हर के ले आए, ऐसा तो कोई गंदा चरित्र का व्यक्ति ही कर सकता है। एक तरफ उन्हें भगवान कहा जाता है, जो गीता में ज्ञान है, महाभारत में जिस तरह से उनको चित्रित किया जाता है, श्रीमद् भागवत में चित्रित किया जाता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, श्रद्धा पूर्वक मेरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप चूंकि उनके आपके आराध्य हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, इस प्रकार का दृष्टिकोण क्यों है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के? आपका क्या कहना है, किस रूप में आप उनको पूजते हैं? जिस तरह से जो वर्णन मिलता है सुन करके दुख होता है।
भगवान श्री कृष्ण इस देश के ऐतिहासिक महापुरुष हैं, उनका ऐतिहासिक विवरण मिलता है। जरूर उस व्यक्तित्व में कोई सुगंध रहा होगा, जीवन आदर्श ऊंचा रहा होगा, जीवन मूल्य ऊंचा रहा होगा, कि रास रचाते थे, कपड़ा चुराते थे। ये तो कोई साधारण आदमी भी नहीं कर सकता, और कोई करता तो उसको समाज किस दृष्टि से देखेगा। हमारे प्रश्न को सुन करके थोड़ा सहम गए। अच्छे विद्वान थे, मनीषी थे। हमने कहा हम लोग को दुख होता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कृष्ण समीपी पांडवा गले हेवारे जाए, आ लोहा को पारस मिले तो काहे खाई। एक साखी में पूरे भगवान श्री कृष्ण, उनकी जीवन पद्धति और श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने मीमांसा कर दिया। आपका क्या ख्याल है, आप किस रूप में देखते हैं? अगर कोई आदर्श शिखर पुरुष है, समीक्षा में मनीषी लोग कहते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर आज तक जो प्रतिमान मिलते हैं, प्रतिरूप मिलते हैं, जो चिन्ह मिलते हैं, उससे यही सिद्ध होता आज तक हमारे देश में कि जो मन इंद्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और भौतिक द्रव्यों पर जो आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है, वही आदर्श शिखर पुरुष है। और इसी भावना ने इस देश के हजारों साल की परंपरा को अनुप्राणित किया है, जीवित रखा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर जो भगवान के रूप में पूजित है, लाखों लोग आराध्य है, वो इंद्रिय लंपट कैसे हो सकता? बड़ी गंभीरता से मेरे प्रश्न को सुन रहे थे। अच्छे विद्वान थे, मनीषी थे। लेखकों ने क्या समझ करके लिखा, हम लोगों को दुख होता है। तब उन्होंने कहा मेरे से कि महाराज, मैं स्मृति से उत्तर दूं या श्रुति से उत्तर दूं? मैंने कहा जा जिससे दीजिए, मेरा भ्रम दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज, श्रुति परंपरा अच्छी थी। ध्यान से सुनिएगा, कोई हास मन के चिदिलास का प्रवचन नहीं है। श्रुति परंपरा में कहीं विकृति नहीं है। उपनिषद श्रुति परंपरा की देन है। पूरा वैदिक वांग में श्रुति परंपरा की देन है। बाद में उसमें जो विक्षिप्त चीजों को मिलाया गया, उससे वेद की महिमा घटी। उपनिषद के ऋषि तो बड़े निश्चल हैं, आप जानते हैं। अभी मैंने आपके सामने कहा, आत्मा नाम चेत बीजान्यात् अयम् स्मृति पुरुषः किमि छन्न कष्ट कामाय शरीर मन संजरी। जिसने जान लिया कि आत्मा से बढ़ करके कुछ नहीं इस दुनिया में, आत्मा को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है, वो किस कामना से शरीर को इतना पीड़ा देगा, इतना दुख देगा, यही तो जानना है। हजारों साल पहले वैदिक वांग्मय में इतना सुंदर ज्ञान है, पढ़ने के बाद जगमगा जाता है। एक दिन मैं श्री राम भद्राचार्य जी का विचार सुन रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था। वेद का उदाहरण अष्टाचक्रा नव द्वारा एक श्लोक है। अब मैंने इसको श्री सदगुरु अभिलाष साहब के प्रवचन में सुना था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस प्रकार अनर्थ किया जाता है, अपने बुद्धि और अपने क्षमता का दुरुपयोग किया जाता है। अष्टाचक्रा नव द्वारा रूपी शरीर है, इसी में राम रूपी, राम जो अयोध्या निवासी राम, ये अवधपुरी है, ये शरीर। किसी ने समझा कितना ऊंचा संदेश था। और आप क्या कह रहे हैं, अष्टाचक्रा नव द्वारा? अयोध्या में कहाँ अष्टाचक्रा नव द्वारा है? एक पृथ्वी है, भूमि है, पवित्र है, भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन वैदिक ऋषि ज्ञान के कितने ऊंचाई पर थे। उन लोगों ने राम तत्व का दर्शन इस शरीर में किया। सब जगह भरा, पूरे वैदिक वांग्मय को पढ़ जाइए, कहीं ईश्वर शब्द का नाम भी नहीं है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक दो जगह आया है, भगवान राम का नाम तो कहीं आया भी नहीं है। लेकिन यह ऐतिहासिक महापुरुष है, ये हमारे श्रद्धेय हैं, आदरणीय। इनके बारे में जो कुछ लिख करके और इनके जीवन और परंपरा के साथ विश्वासघात किया गया, ये कितना उचित है। बड़ा अच्छा जवाब दिया महाराज जी ने। कहा महाराज, इस श्रुति परंपरा में कहीं ऐसा नहीं है, परंतु स्मृति परंपरा में जिसको जैसा आया वैसा लिखना शुरू कर दिया। भागवत लिख करके भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, गर्ग संहिता लिख करके इतना उसका विरूपण किया गया। हम लोगों को भी दुख होता है, लेकिन क्या करें, सब जगह उलझन है, जहां जाइए वहीं उलझन है। सदगुरु कबीर साहब इसी उलझन का समाधान प्रस्तुत कर रहे थे। तेई साहब के लागव साता, दुई दुख मेट के हो सनाता। जो जन्म मरण के दुख से मुक्त है, वो हमारे लिए आदर्श है,
मैंने अभी कहा ना, जो आत्मा का, भौतिक द्रव्यों पर आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है, ये साधारण बातें नहीं है। हम लोग भौतिक द्रव्य का आत्मा को गुलाम बना देते हैं। इसलिए उपनिषद को पढ़े, जो दर्शन पक्ष है इतना समुन्नत है, इतना सुंदर है, इतना उसमें रस भरा हुआ है कि पढ़ करके आदमी चौंक जाता है। लेकिन आदमी सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, जो झूठ है, असत्य है, उसी में उलझा हुआ है, उसी के लिए सारा संघर्ष है। आप कल्पना करके कांप जाएंगे, ईश्वर के नाम पर, अवतार के नाम पर भारत ही नहीं दुनिया में इतना संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन हम सब कुछ अपने सारे कुकृत्य को ईश्वर के ऊपर क्या करते हैं, थोप देते हैं कि जो करा रहा वही करा रहा, इसमें हम कुछ निमित्त कारण नहीं है। ये दुखद पक्ष है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है, सभी महापुरुषों का दर्शन है। सत्य तो सबको कहना पड़ता है। गोस्वामी जी क्या सत्य नहीं कह रहे हैं? संतों की महिमा में क्या कहा गोस्वामी जी? बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। ये वर्णन है गोस्वामी जी का, और हमको बुद्धि से, विवेक से उसको छान करके निकालना चाहिए। जहां कुछ अवैज्ञानिक बातें कहते हैं, विधि विरुद्ध बातें कहते हैं, विवेक विरुद्ध बातें कहते हैं, वो श्रद्धा का अतिरेक में कहते हैं। लेकिन सत्य तो अभी कहते हैं। किसकी वंदना करना चाहिए? बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। उस संत की वंदना करिए जिसके चित्त में समता है, जो राग रहित है, नए सक्रम में जीवन में जो जी रहा है, स्वयं में ठहरा हुआ है, इतना संसार से उदास। कबीर साहब ने कहा, राम चरण चित अंत, बीजक तो पढ़ते हैं आप लोग, कितना पवित्र ज्ञान है। राम चरण चित अंत उदासी, संसार से उदास हो जाओ। कबीर के राम का जो चरण वगैरह तो नहीं है, परंतु उसका राम हृदय निवासी है, उसी में एकदम निमग्न रहो, ये उनका अर्थ है। ऐसा उद्भाषित वेद भी करते हैं, सभी महापुरुष करते हैं, लेकिन हम उसे ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। अद्भुत अद्भुत वचनों का निरसन किया गया है। गोस्वामी जी के इस दोहा को समझें, कितना गान सुख की अनुभूति होती है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जिसके हृदय में, जिसके दृष्टि में न कोई दुश्मन है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, अस्तित्व मात्र में वो अपना दर्शन कर रहा है। अगाध ज्ञान की रास दोहा में भरा हुआ है। हित अनहित नहीं कोई। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, मित्र में सब भुवेसु बैरंग मच न केवई। मेरी मित्रता समस्त अस्तित्व मात्र से, जड़ चेतनात्मक जगत से मेरी मित्रता है, परंतु मेरा बैर किसी से नहीं है। ये संत की उदारता है। ऐसे संत ही हमारा कृतार्थ कर सकते हैं, हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। उन्हीं के सानिध्य में जाकर हम पुण्य पाथे अर्जित कर सकते हैं। ये संदेश है महापुरुषों का। हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत जिम सुमन सुह कर सुगंध कर दो। कोई कोई दोहा ऐसा जो हमारे आत्मा को छू जाता है। जिस प्रकार से अंजलि में हम जिस फूल को तोड़ते हैं, तो हमारे अंजलि को भी शोभायमान करता है, शिकायत पे नहीं करता क्यों तोड़ दिया। आपका अंजलि को क्या करता? सुगंध से भर देता है जी। जो तोड़ता है उसके हाथ को भी गरिमा शोभायमान कर देता है, और जिस देवता पर चढ़ाता है उसको भी शोभायमान करता है। ऐसा संत का चरित्र है। उसकी वंदना करें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें, उसके सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त करें और अपना उद्धार करें। इसी विषय पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत जोर दिया है। पूरे ग्रंथ को पढ़िए। जब कभी कभी कहा जाता है कि कबीर ईश्वर विरोधी थे, हम लोग कहते हैं ईश्वर के सबसे बड़े उपासक कबीर साहब हैं। आप जिस ईश्वर को गलत तरीके से मानते मनवाते हैं, उससे समाज का नुकसान है, मनुष्य के बुद्धि का आप क्रांत बना देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है अद्भुत है। समय हो गया क्या? आरती हो गया? नहीं, समय अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और कर्म के नियम को समझना चाहिए। सारा जगत कर्म के नियम से शासित है। कर्म के पूरे अनंत विश्व ब्रह्मांड में कर्म का नियम ही दिखाई देता है और कुछ नहीं है। क्षमा नाम की कोई चीज ही नहीं है।
कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता आपके गंदे कर्मों को कैसे धो सकता है, कैसे पवित्र कर सकता है? ये ज्ञान है, वो साधन है कि उसके द्वारा आप अपने को पवित्र कर सकते हैं, अपने महिमा और अपने गरिमा को जान सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि वह ईश्वर अवधपुरी में नहीं पैदा हुआ, मथुरा में नहीं पैदा हुआ, यशोदा के गोद में नहीं गया, वो राजा किसको, पृथ्वी को रमन धवन नहीं किया, बलि राजा को छला नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए अद्भुत प्रसंगों की जो उसमें सुगंध है, जब हमारे नासापुटों से हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर एक नए संसार का सृजन होता है। इसलिए कबीर साहब के इस पद को आप हमेशा ध्यान रखें। और पंडितों से क्या कहते हैं? पंडित बात बदेसो झूठा, आराम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे ठीक से समझना चाहिए। नीचे क्या कहते हैं? कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर। इसलिए राम में उसकी आस्था है, प्रबल आस्था है। और राम को समझाने के लिए जो दिव्य दृष्टि देते हैं, जो अद्भुत ज्ञान देते हैं, वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक में इस पद को जब कह रहे थे, उनका आशय यही था कि जो संत हैं, शिखर आदर्श पुरुष हैं, वो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। उनके सानिध्य में जाने से ही, उनके जीवन दर्शन से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम सत्य के पथ का अनुगामी हो सकते हैं, अपने इसी जीवन में, इसी जन्म में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। और सब जगह ज्ञान है। तथागत बुद्ध ने कहा, अद्भुत प्रसंग है। एक बार एक किसान ने उनसे कहा, वो जा रहे थे, उसने कहा, महाराज आप अपना इतना हिष्ट पुष्ट शरीर लिए, क्योंकि विद्वानों का मत है कि तथागत बुद्ध एक ऐसे साधक थे, उनके नासापुटों पर एक दिव्य आभा थी, प्रभा थी, जो सबको उसकी सुगंध से सब आप्लावित हो जाते थे। उस किसान को बड़ी जलन हुई, ब्राह्मण किसान को। उसने कहा, महाराज क्या अच्छा नहीं होता जो भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करते हैं? संत महिमा के ऊपर मैं दृष्टांत आपको बता रहा हूं। हम लोग हल चलाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तब जीवन यापन करते हैं। आप भिक्षा मांग के खा खा करके कितना मोटे तगड़े हिष्ट पुष्ट हैं। आप राष्ट्र के लिए कोई काम करते हैं। श्री ज्ञान साहब एक जगह हम लोग थे, बैठे थे, हमको लक्ष्य करके कहे कि एक आदमी था, एक साधु साहेब जी की तरह से बैठा था स्टेशन में। एक आदमी कहता है, ये साधु किस चक्की का आटा पीसा खाता है, इतना मोटा तगड़ा है। साहब तो हंसाते रहते थे, जानते ही थे। हमें को लक्ष्य करके कहते, ये दुनिया है। कहे, महाराज क्या अच्छा नहीं? प्रश्न बड़ा जायज था, जैसा समझा वैसा पूछा। तथागत ने कहा कि मैं भी किसान हूं, ब्राह्मण, मैं भी खेती करता हूं। बिना कर्म के कहां कुछ मिलने वाला है? कौन बैठा देने वाला? भाग्य विधाता, भाग्य के सहारे रहना भी कर्म से च्युत होना है। कर्म की यही तो महिमा है कि कर्म करके मनुष्य बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। किसी की दया की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहीं कहीं धर्मशास्त्रों में हमें शिथिल बना दिया गया है। मैं भी किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। यह सुन करके आश्चर्य में पड़ गया। क्रोधित होकर के कहता है, अगर आप किसान हैं, मेरे वचनों से आप इतना तिल मिला गए, आप बताइए आपका हल कहाँ है, बैल कहाँ है, खेती कहाँ है, कहाँ करते हैं आप? एकदम तिल मिला गया। बुद्ध तो संत पुरुष थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण मैं भी खेती करता हूं, ठीक से सुनो, नाराज होगे तो मेरी बात को तुम नहीं समझ पाओगे। विश्वास मेरा बीज है, मैं जिसे बोता हूं साधकों के हृदय में। विनय मेरा बखर है, जिसमें अनाज को रखता हूं। स्मृति मेरी हल और हकनी है, सत्य खोलने का और कोमलता बांधने का साधन है। शक्ति है मेरे बैल। ध्यान से सुन रहा था किसान। रस्सी है मेरी स्मृति।
इसलिए बैल करके मैं खेत को जोतता हूं और खेत का सारा कमास निकाल देता हूं, कबाड़। आज उसमें फसल उगता है ना किसान, और निर्वाण का, मोक्ष का, उस उपलब्धि के बाद कुछ उपलब्ध करना शेष नहीं रह जाता, सब वहीं परम तृप्ति हो जाती है। ये मेरा जीवन है। मैं भी किसान हूं, किसानी करता हूं, श्रम करता हूं, तब खाता हूं। और मैं जोतता हूं, खेत जोतता हूं, संसार रूपी खेत। सबके हृदय में जो किमास है, भ्रम है, उसको मैं निराई गुड़ाई करके सारे भ्रम के किमास को निकाल देता हूं। और इसलिए उसमें जो फल प्रकट होता है वो निर्वाण का, मोक्ष का। ऐसा ही तुम भी करो किसान, तभी उसी से तुम्हारा जीवन धन्य होगा। संसार तो चलता रहता है, कौन किसको खिलाता है। इन महापुरुषों की कितनी अनंत कृपा है। किसान चरण पकड़ करके रोने लगा, कहे तुम परिश्रम कर सकते हो, लेकिन जब तक अपने अंतःकरण का जो भ्रम है, किमास, उसको नहीं निकालोगे, अच्छा सद्गुरु नहीं मिलेगा, उपदेष्टा नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष निर्वाण का फल, फसल तुम नहीं काट सकते। अब